हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एम.एल. अग्रवाल की बुक से क्लास 7th का ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक रूल्स को समझ लेते हैं। ये बेसिक रूल्स आप लास्ट क्लासेज में भी पढ़ रखे हो, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड बेसिस ऑफ एंगल्स पढ़ने हैं। तो बेसिस ऑफ साइड, जैसा कि आप सभी जानते हैं क्या क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो स्केलन में क्या होता है, स्केलन में हमारा ऑल साइड अनइक्वल होता है ना। ये तीनों साइड ही अनइक्वल है। मान लीजिए आप, ये 2 सेंटीमीटर है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है ना। तो ऑल साइड आर अनइक्वल। आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, तो इसमें ये साइड और ये साइड, कोई भी 2 साइड इक्वल होंगे वो आइसोसेलेस होंगे। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल होते हैं, ये तीनों ही साइड इक्वल होंगे। ठीक है। अब हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो उसमें एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये भी आप जानते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो जैसे एक ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, जान लीजिए एक लाइन है और तो ये हमारा कौन सा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, है ना। यहाँ से, क्योंकि ये राइट एंगल हमारा होता है, ये आप इमेजिन कर लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इससे ये छोटा है। तो जो 90 डिग्री से छोटा होगा वो हमारा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है। सेकेंड, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री को बोलते हैं, ये हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। थर्ड है ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा। अब यहाँ देखिए एक्यूट में ये 90 की लाइन है, इससे छोटा एक्यूट एंगल, और ऑब्ट्यूस एंगल ये इससे बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। तो यहाँ देख लीजिए, ये मान लीजिए हमारा 90 डिग्री, आप इमेजिन कर लेना। अब ये देखिए यहाँ ये हमारा 90 से बड़ा हो गया, तो हो गया ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। तो याद रखना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हमारा 90 से बड़ा 180 से छोटा होता है। आपको कहीं भी फिगर में अगर बताने है कि ये कौन सा एंगल्स है, तो वहाँ पे बस इमेजिन करना कि जैसे एक्यूट बताने हैं, है ना। तो 90 डिग्री इमेजिन करना, 90 से अगर छोटा है तो एक्यूट, फिर 90 से बड़ा आ रहा है तो वो हमारा ऑब्ट्यूस होगा। बट ये देखना, याद रखना कि 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में ही ऑब्ट्यूस एंगल आता है। ठीक है। राइट एंगल 90 डिग्री, ये तो आपको पता ही है कि 90 डिग्री राइट एंगल है। उसके बाद हमें पढ़ना है एक मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। तो अब मीडियंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, आइए हम इसे समझते हैं। तो इसमें ये एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, यहाँ आप समझिए, ट्रायंगल का नाम दे दीजिए आप ABC, है ना। तो वर्टेक्स हम एंगल को बोलते हैं। तो मान लीजिए ये एंगल A से हम यहाँ इसके अपोजिट साइड में, तो A का अपोजिट कौन है, BC। तो A के अपोजिट साइड में कहीं भी एक लाइन आप खींच दीजिए तो वो हमारा मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल होता है ना। ये लाइन आपका, इसका मतलब हुआ कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल जो है ये इस ट्रायंगल के साइड को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे BC, या इसका मान लीजिए एक नाम रख दीजिए D, तो BD इक्वल टू DC, यानी कि हाफ बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये लाइन जरूरी नहीं है कि सीधा होगा, ये यहाँ भी हो सकता है, ये लाइन इधर भी हो सकता है, कहीं भी हम खींच सकते हैं, यानी ट्रायंगल के भीतर ही होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा AD इज मीडियन हुआ फ्रॉम A वर्टेक्स A टू द साइड ऑफ BC। तो मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आप समझ गए। अब हम समझते हैं एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ भी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। अब हमें एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल बनाने हैं। पहले इसका हम एक नाम दे देते हैं ABC। अब हम यहाँ से एक लाइन आप खींचेंगे, है ना, यहाँ से एक लाइन आप खींच लीजिए, तो ये हमारा 90 डिग्री हुआ। ठीक है। तो ये सीधी लाइन आ रही है, तो इसका भी आप एक नाम दे दीजिए D। तो AD हमारा अल्टीट्यूड हो गया और BC। ठीक है। तो अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल आपने समझ लिया, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल समझ लिया। मीडियन ऑफ ट्रायंगल आप कहीं भी, किधर भी, ट्रायंगल के अंदर कहीं किधर भी खींच सकते हैं, तो सेंटर में, साइड में भी खींच सकते हैं, है ना। एंड अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, ये तो राइट एंगल है, ये हमेशा सीधी, याद रखना आप कि 90 डिग्री हमेशा स्ट्रेट होता है। तो ये हमने ऐसे 90 डिग्री ले लिया, इधर से भी, इसको ऐसे भी आप देख सकते हो। तो अब आप समझ गए होंगे मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल एंड अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। आइए अब हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं।
पहले लिख लेते हैं एक्सरसाइज 10.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में है इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड पी क्यू। तो फिगर देखिए यहाँ पी क्यू है ना, इस पी क्यू के अपोजिट साइड में हमें इसका वर्टेक्स बताना है। तो ये साइड पी क्यू है, तो यहाँ पे आप कहीं भी इधर खड़े होइए, यहाँ कहीं से भी आप देखिए तो इसका अपोजिट साइड किधर होगा, इधर होगा। पीछे भी हो सकता है बट पीछे तो कुछ है नहीं, तो हम आगे ही देखेंगे, जिधर कुछ होगा उधर ही देखेंगे ना। तो पी क्यू इसका अपोजिट हम डायरेक्शन देखेंगे तो इस साइड आ रहा है, तो इधर हमारा आर है, यानी कि नेम ऑफ द वर्टेक्स हमारा आर है। तो आर क्या है, एक एंगल है, तो हम लिख देंगे एंगल आर। अब सेकेंड देखते हैं नेम द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स क्यू। अब यहाँ वर्टेक्स क्यू है, इसका हमें अपोजिट साइड देखना है। तो वर्टेक्स यहाँ पे अगर आप खड़े होते हो तो इसका अपोजिट हम किधर देखेंगे, इधर देखेंगे। तो इधर हमारा कौन सा साइड है, हमारा साइड पूछ रहा है कौन सा साइड है, इधर देखेंगे तो यहाँ पी आर है ना, क्यू के अपोजिट में पी आर आ रहा है, तो हम यहाँ पी आर लिख देंगे, ये अपोजिट साइड हमारा हो गया। नेक्स्ट कह रहा है नेम द एंगल अपोजिट टू साइड क्यू आर। अब देखिए ये क्यू आर है, तो क्यू आर के अपोजिट में यहाँ से हम देख रहे कहीं भी, यहाँ खड़े होइए, यहाँ होइए, कहीं से भी आप अगर देखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो हम किधर देखेंगे, यहाँ रहेंगे तो इधर देखेंगे, तो इधर हमारा एंगल पी है, तो यहाँ लिख देंगे एंगल पी। नेम द साइड अपोजिट टू एंगल आर। अब यहाँ एंगल आर है, तो आर का अपोजिट क्या होगा, तो आर का अपोजिट इधर हुआ, तो यानी कि पी क्यू, तो आर का अपोजिट हो गया हमारा पी क्यू। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड क्लासीफाई ईच ऑफ द ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स एंड एंगल्स। अब यहाँ फिगर दे रखा है, यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल्स बाय ऑब्जर्व। अब ये फिगर देख करके आपको बताने हैं कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बताने हैं, बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अभी पीछे हमने समझ भी लिया है। तो अब आप यहाँ देखिए इस फिगर को, फिगर फर्स्ट को हम देखते हैं। फिगर फर्स्ट में देखिए ये 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो अभी हमने क्या देखा कि दो साइड इक्वल होंगे तो उसे हम आइसोसीलस ट्राइंगल कहते हैं। तो यहीं मैं यहीं लिख दे रही हूँ, तो ये हमारा आइसोसीलस ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए आप आइसोसीलस ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल का मैंने फिगर बना दिया है, आप यहाँ पूरा ट्राइंगल का नेम लिखना। तो ये हमारा साइड के आधार पे हो गया, साइड पे। अब हमारे एंगल बताने हैं, तो कौन सा एंगल, अब यहाँ देखिए इमेजिन आप कीजिए यहाँ इसकी राइट एंगल इधर जाएगा सीधा, यानी कि 90 डिग्री से ये छोटा है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो एंगल पे हम लिख देंगे पहले एंगल डैश, अब लिख दीजिए यहाँ पे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, है ना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। आप ट्राइंगल की पूरी स्पेलिंग लिखना। आप फिगर 2 देखते हैं। इसमें देखिए 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, है ना। तो इस और यहाँ देखिए आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ राइट एंगल है ना, 90 डिग्री बन रहे हैं, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। साइड तो तीनों अलग अलग हैं, तो इसे हम पहले हम साइड के आधार पे लिख लेते हैं। तो तीनों साइड अलग है, तो इसे हम लिखेंगे स्केलन ट्राइंगल। तो ये हमारा हो गया इस साइड के आधार पे स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल। और एंगल कौन सा बन रहा है, तो ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल। तो लिख दीजिए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इस फिगर में देखिए 6.5, 6.5, 6. तीनों सेम है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ द एस साइड क्या हो गया, ये इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और एंगल्स कौन सा बन रहा है इसमें, तो एंगल हमारा इसमें भी, अब देखिए यहाँ 90 डिग्री आ रहा है, तो 90 से छोटा, यानी कि एक्यूट एंगल्ड, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। अब क्वेश्चंस फोर्थ फिगर देख रहे हैं। फोर्थ में देखिए 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, यहाँ दो सेम है, तो हमारा दो साइड सेम है तो आइसोसीलस होता है। तो साइड के आधार पे इसको हम लिख देंगे आइसोसीलस ट्राइंगल, ठीक है। और एंगल के आधार पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ एंगल में हमारा क्या बन रहा है, इसे मान लीजिए यहाँ से देख लीजिए, है ना, ये 90 डिग्री 90 से बड़ा जा रहा है, तो हमारा ये हो गया ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे
ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल, है ना। इसे अच्छे से समझ लीजिए फिगर। जैसे यहाँ एंगल बन रहा है तो एंगल हमारा सीधा जाएगा 90 डिग्री, है ना। इसको हम अगर 90 डिग्री लेंगे तो 90 डिग्री कैसे जाएगा, सीधी लाइन स्ट्रेट हमें खींचनी है। अब ये देखिए 90 से बड़ा हो रहा है, तो जब बड़ा होगा 90 से बड़ा 180 से छोटा तो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होते हैं। अब आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं। 8 सेंटीमीटर 11 एंड 5 तीनों ही अलग है, यानी कि ये साइड इसका क्या आधार पे हो जाएगा, स्केलन ट्राइंगल, और एंगल्स के आधार पे क्या हो जाएंगे। अब उसे हम देखते हैं। तो एंगल्स पे ये भी हमारा देखिए यहाँ से इधर बनाएंगे तो 90 से बड़ा हो रहा है ना। तो ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, अब इसका क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। इसमें भी देखिए 7.6 सेंटीमीटर 7.6 सेंटीमीटर, दो साइड सेम है, थर्ड साइड दिया नहीं है और ये 90 डिग्री है। तो पहले हम साइड के आधार पे आप समझ लीजिए। यहाँ दो साइड दिया है, अगर 90 डिग्री भी है ना, राइट एंगल है और दो साइड दिया है, ऐसे भी ट्राइंगल में दो साइड दे रखा है तो थर्ड साइड हमेशा ये दोनों से बड़ा ही होगा। ये इसका रूल है कि दो साइड से बड़ा हमारा थर्ड साइड होगा। तो ये 7.6 है, 7.6 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे भी 7.6 में दो साइड सेम है तो दो साइड के लिए तो हम सीधा आइसोसेलेस भी लिख देंगे। तो लिख दीजिए साइड के आधार पे आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एंगल कौन सा बन रहा है, तो एंगल हमारा तो देख रहा है राइट एंगल है ना, तो यही लिख देंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन 2। फिगर बस ध्यान से आप देखना, 90 डिग्री इमेजिन करना कि कहाँ 90 है, फिर 90 से अगर स्मॉल है तो एक्यूट, 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल लिख लेंगे। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन 3 समझते हैं। 3 कह रहा है इन द एडजॉइनिंग ट्राइंगल पी क्यू आर इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर देन। अब देखिए पी क्यू आर, इसमें कह रहा है कि डी मिड पॉइंट है, डी यहाँ ये मिड पॉइंट है, तो क्यू आर है ना, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, डी मिड पॉइंट है क्यू आर का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्यू डी इक्वल टू डी आर होगा, है ना। मिड पॉइंट यानी कि पी डी मीडियन हो गया। तो अब हमसे पूछ रहा है कि पी एम क्या है, तो पी एम यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना। तो राइट एंगल के जो साइड होते हैं उसे हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो पी एम हमारा क्या है, तो एल्टीट्यूड है, तो यहाँ हम लिख देंगे एल्टीट्यूड, ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया। अब पूछ रहा है कि पी डी, तो पी डी क्या होगा, डी मिड पॉइंट है तो पी डी हमारा मीडियन हो गया, तो यहाँ लिख देंगे पी डी इज मीडियन। ठीक है, अब हमारा कर रहा है क्यू एम इक्वल टू एम आर, क्यू एम इक्वल टू एम आर। अब यहाँ समझिए आप, जो हमारा एल्टीट्यूड होगा वो ट्राइंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। हाँ, हमारा जो मीडियन है वो उसके साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो देखिए पी एम तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता, बट जो हमारा मीडियन है ये या तो इधर हो या यहाँ हो, फिर भी हम उसे वो दो भागों में बराबर डिवाइड करता है। तो यानी कि क्यू डी इक्वल टू डी आर होगा, बट क्यू एम इक्वल टू एम आर नहीं होगा। तो इसमें हम लिख देंगे नो। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। विल एन एल्टीट्यूड ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। कह रहा है कि क्या एल्टीट्यूड हमेशा इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल में ही होते हैं। इफ़ नो ड्रॉ अ रफ स्केच और टू शो सच अ केस, अगर नहीं तो एक रफ स्केच हमें बनाकर इसे शो करने हैं। तो अल्टीट्यूड ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल, तो अल्टीट्यूड सिर्फ ट्राइंगल के इंटीरियर में ही नहीं होता, वो बाहर भी होता है, हम उसे बाहर भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन जैसे इसका हमें निकालना हो तो यहाँ ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ एक लाइन खींच दीजिए। अल्टीट्यूड में बाहर में भी ड्रॉ कर सकते हैं 90 डिग्री। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो और रफ स्केच बनाएंगे। तो आइए इसका स्केच बना लेते हैं। पहले लिख लीजिए आंसर नो, है ना, नो लिख देंगे। अब हम यहाँ पे एक रफ स्केच बना लेंगे। तो पहले एक लाइन ऐसे खींच लीजिए आप, एक ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। ठीक है, अब हमें एक रफ स्केच बनाने हैं 90 डिग्री का।
अल्टीट्यूड बनाने हैं तो यहाँ से एंगल ए से पहले एक स्ट्रेट लाइन यहाँ आप मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से इसे मैच कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसका नाम रख देते हैं डी। तो देखिए हमने एक अल्टीट्यूड बना लिया बाहर में, तो सिर्फ इंटीरियर में नहीं है, एक्सटीरियर में भी अल्टीट्यूड बनते हैं। तो ए डी हमारा अल्टीट्यूड हो गया। तो लिख देंगे ये लीजिए यहाँ पे, वेयर ए डी इज अल्टीट्यूड। बस ये हमारा आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में कह रहा है, कैन यू थिंक ऑफ अ ट्राइंगल इन विच टू अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इट्स साइड, है ना। कह रहा है कि क्या आप ऐसा ट्राइंगल सोच सकते हैं जिसमें क्या करा, टू अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल आर इट्स साइड, है ना। उसके एक ट्राइंगल में 2 अल्टीट्यूड होना चाहिए उस साइड में। इफ़ यस ड्रॉ रफ स्केच टू सॉ सच अ केस। यदि हाँ तो आपको रफ स्केच बनाने हैं। तो सही है, एक ट्राइंगल में हम 2 अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल सोच सकते हैं। अल्टीट्यूड किसे बोलते हैं, ट्राइंगल्स के साइड को। तो आइए हम एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं इसके लिए। तो एक हम पहले ट्राइंगल बना लीजिए। ये एक ट्राइंगल हो गया, है ना। 90 डिग्री का हमने ट्राइंगल बना लिया, ये 90 डिग्री आ गया हमारा। अब इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए ए बी, ये अल्टीट्यूड हो गया 90 डिग्री। एक तो इस ऐसे बन रहा है, इसी को आप थोड़ा सा टर्न कर लीजिए। इसको ऐसे हम अगर टर्न कर लेते हैं तो देखिए ए बी बी सी। अब ए बी बी सी में क्या है, ये बी सी अल्टीट्यूड हो गया। सीधा से हम सामने से देख रहे हैं तो ए बी अल्टीट्यूड है, और इस तरह से आप करके देखिए तो यहाँ ट्राइंगल बन रहा है। तो ये हमारा बी सी भी अल्टीट्यूड हो गया। तो देखा आपने, एक ट्राइंगल में 2 अल्टीट्यूड बन सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका आंसर यहाँ लिख लीजिए, यस इट इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, है ना। इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो लिख लीजिए आप यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, है ना। ए बी अल्टीट्यूड है किस पे, बी सी पे। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, ए बी ये अल्टीट्यूड हो गया बी सी पे, और दूसरा हमें 2 ट्राइंगल बताने हैं। तो सेकेंड हम लिख सकते हैं बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना। इधर एंड यहाँ लिख दीजिए। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। पेज को ऐसे फोल्ड किया हमने, है ना। तो अब देखिए बी सी किस पे है, ए बी पे परपेंडिकुलर टू बी ए बी है। तो यही हमने लिख दिया कि बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं कि 6 में क्या कहा जा रहा है। तो इसमें हमें रफ स्केच ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट में ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी बनाना है। बी इज अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, जिसमें बी हमारा मीडियन होगा। तो आइए हम एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमने एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। अब बी हमें मीडियन बोल रहा है, तो मीडियन हम कहाँ बनाएंगे, अपोजिट साइड में बनाते हैं। तो ये बी से बी ई बनाने हैं, तो अपोजिट साइड बी का ए सी हो गया, है ना। बी का अपोजिट ए सी, तो इस पर हम मीडियन बना दें। कहीं पर भी आप एक लाइन खींच सकते हैं। तो ये हो गया बी। ठीक है, तो मीडियन क्या करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी ए इक्वल टू ई सी होंगे। तो बी हमारा मीडियन बन गया। तो लिख देंगे, लीजिए आप, क्लियर हो जाएगा। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सो बी ई इज द मीडियन, है ना। क्लियर हो गया। बी ई मिड पॉइंट कहलाएगा और बी को हम मीडियन बोलेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है, ट्राइंगल पी क्यू एंड पी आर आर अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर को ट्राइंगल का अल्टीट्यूड शो करने हैं। आइए यहाँ इसके लिए भी हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे हम। ओके, अब इसका हम नाम रख देते हैं। नाम हमारा कह रहा है कि पी क्यू आर, है ना। तो ये हमारा पी
इसका नाम रख लेते हैं हम क्यू एंड ये हमारा आर हो गया, पी क्यू आर। तो यहाँ देखिए पी क्यू एंड पी आर, अच्छा सॉरी यहाँ क्यू आर बन गया, सॉरी इसे मैं नाम इसे चेंज कर दे रही हूँ, तब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार ये बन जाएगा, है ना, क्योंकि पी आर हमारा अल्टीट्यूड कह रहा है, तो इसे हम पी लेंगे, पी 90 डिग्री, ये हमारा क्यू एंड ये आर, ठीक है। तब इसमें देखिए एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना, यही कह रहा है ना क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल पी हमारा ये 90 डिग्री का आ गया। अब कह रहा है कि पी क्यू और पी आर अल्टीट्यूड है, तो हाँ है, देखिए कैसे अभी बताती हूँ, पहले लिख लीजिए यहाँ पे। सो पी क्यू एंड पी आर आर अल्टीट्यूड, ठीक है। अब समझ लीजिए कैसे, अब यहाँ से देखिए पी क्यू है ना, तो पी क्यू परपेंडिकुलर किस पे है, पी आर पे, ठीक है। तो एक पी क्यू अल्टीट्यूड हमारा हो गया। इस फिगर को जब हम टर्न कर देते हैं तो अब देखिए पी आर किस पे परपेंडिकुलर है, पी क्यू पे, है ना, तो एक अल्टीट्यूड हमारा पी आर हो गया, और इसे जब सीधा हम ऐसे रखते हैं तो पी क्यू अल्टीट्यूड, तो दोनों हमारा अल्टीट्यूड है। ये हो गया, सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, तो थर्ड हमारा कह रहा है इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज एन अल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। एक्स वाई जेड ट्राइंगल सॉल्व बनाने हैं और वाई एल को अल्टीट्यूड कह रहा है कहाँ, ट्राइंगल के एक्सटीरियर, यानी कि ट्राइंगल के बाहर में हमें वाई एल बनाने हैं, एक्स वाई जेड, है ना। तो आइए हम एक ट्राइंगल बनाते हैं और वाई एल हमें एक्सटीरियर में बनाने हैं अल्टीट्यूड, यानी कि वाई आप ऊपर बनाएंगे, तो यहाँ से आप इस पॉइंट को हम वाई रख लेते हैं और एक ट्राइंगल बना लीजिए यहाँ से, है ना, एक ट्राइंगल मान लीजिए हमारा बन गया, ठीक है। अब वाई एल, वाई और इसका कुछ नाम रख दीजिए, एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड। अब यहाँ से हमें अल्टीट्यूड बनाने हैं, तो एक लाइन यहाँ से 90 डिग्री एक सीधी लाइन खींच दीजिए, तो ये हमारा एल बन गया, है ना, एल। तो वाई एल एक्सटीरियर में आ गया हमारा, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 7th देखते हैं। 7th हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7th बोल रहा है टेक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड अल्टीट्यूड, है ना, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने हैं और उसमें हमें मीडियंस एंड अल्टीट्यूड बनाने हैं, एंड चेक दैट द मीडियंस अल्टीट्यूड आर सेम, और हमें चेक भी करने हैं कि ये दोनों सेम है कि नहीं। तो आइए पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ड्रॉ करते हैं, तो हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले आप यहाँ एक लाइन खींच लीजिए, यहाँ मैंने मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर एक मैंने लाइन ले लिया। अब इसके सेंटर में एक लाइन खींच लेंगे हम, है ना, चारों पार्ट हमारे सेम होने चाहिए, तो यहाँ से एक इक्विलेटरल खींच लेते हैं लाइन, ठीक है। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका आप नाम दे दीजिए ए बी सी, ठीक है। आप जब ये ट्राइंगल बनाना इक्विलेटरल तो आप स्केल से लाइन लेना, ठीक है, कंपास से आप मोर देन हाफ, इस लाइन का मोर देन हाफ लेके एक आर्क ऊपर एक नीचे, फिर दूसरे साइड से भी आर्क ऊपर नीचे करके क्रॉस करके लाइन खींच देना, फिर आप मैच करना, तो आपका परफेक्ट इक्विलेटरल बनेगा। मैं यहाँ अभी ऐसे ही आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन में हमारा कह रहा है ट्राइंगल कर लिया, अब इसमें हमें मीडियन एंड अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो पहले हम एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं। अल्टीट्यूड याद रखना आप कि राइट एंगल के साइड को बोलते हैं, यानी कि हाइट ऑफ ट्राइंगल, है ना। अगर राइट एंगल साइड ऐसे याद ना हो तो आप सिंपल याद रखना कि राइट एंगल हाइट ऑफ ट्राइंगल भी हमारा अल्टीट्यूड होता है ना। तो ये सीधी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हमारा अल्टीट्यूड हो गया, इसका एक नाम यहाँ रख देते हैं हम डी, है ना, ए डी हमारा अल्टीट्यूड हो गया। अब हमारा सेकेंड कर रहा है कि मीडियन, यानी कि अल्टीट्यूड मीडियन दोनों इक्वल होने चाहिए। तो मीडियन तो हम यहाँ से कहीं भी खींच सकते हैं, ये भी हमारा एक मीडियन है, ठीक है। ए डी हमारा मीडियन भी कहलाएगा एंड ए डी अल्टीट्यूड भी कहलाएगा, क्योंकि ये हाइट अप शो कर रहा है और ये देखिए 90 डिग्री, ठीक है। ये अल्टीट्यूड ऑफ ए डी अल्टीट्यूड भी हो गया ऑफ बी सी, एंड ये मीडियन भी है बी सी का। तो ठीक है, अब हमारा कह रहा है
क्वेश्चन में कि अब हमें चेक करना है कि मीडियन एल्टीट्यूड सेम है। तब यहाँ देखिए मीडियन क्या करता है, दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है इसके साइड्स को, अपोजिट साइड्स को। तो देखिए एक अपोजिट बी सी है और ये ए डी हमारा मीडियन है। तो देखिए यहाँ बी डी इक्वल टू डी सी, ठीक है। तो बी डी हमारा बराबर है डी सी के एंड ए डी हमारा अल्टीट्यूड है। तो ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ लिख लेते हैं हम बी डी इक्वल टू डी सी। बी डी इक्वल टू डी सी कैसे हुआ, तो ड्यू टू मीडियन। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मीडियन, है ना। मीडियन की प्रॉपर्टी होती है क्योंकि क्या होती है कि वो दो बराबर भाग में डिवाइड करता है। तो बी डी इक्वल टू डी सी ड्यू टू मीडियन हमारा हो गया। ए डी हमारा अल्टीट्यूड है, तो ये भी हम लिख लेते हैं ए डी इक्वल टू अल्टीट्यूड। तो ए डी हमारा अल्टीट्यूड हो गया। तो अब लिख लीजिए, तो ए डी इक्वल टू मीडियन एंड अल्टीट्यूड। तो सो ए डी इक्वल टू मीडियन एंड अल्टीट्यूड आर इक्वल। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। चेकिंग करने थे तो चेकिंग हो गई। ए डी इक्वल टू मीडियन भी है, अल्टीट्यूड भी है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ चेकिंग हो गया। तो फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।